Hello friends, I am Pankaj Mehta. Let's discuss a cue card. Describe an English class or lesson that you enjoyed. एक English lesson और class के बारे में बोलना है जो आपने enjoy किया. You should say ये वाले points cover करने हैं. What was taught in the class? क्लास में क्या सिखाया गया था? When did you take the class? आपने ये क्लास कब ली? Where it was? ये कहाँ पे थी? What did the teacher do that made you enjoy it? टीचर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपने इसे enjoy किया? लेट्स डिस्कस. एंजॉइंग वेरियस क्लासेस गिव्स अस ग्रेट डील ऑफ नॉलेज. अगर हम अलग अलग तरह तरह की क्लासेस को एंजॉय करते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसके साथ हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है. ऑल दो आई लाइक टू अटेंड ऑल ऑफ माई क्लासेस, हालांकि मैं अपने सभी क्लासेस को अटेंड करना पसंद करता हूँ. हियर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एन इंग्लिश क्लास दैट आई एंजॉयड द मोस्ट. यहाँ पे मैं आपको एक इंग्लिश क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया. It has been a matter of that time. ये तब की बात है when I was in matriculation, जब मैं 10th standard में था. Our teacher Mr. सुखदेव सिंह taught the quality of helping others. हमारे टीचर मिस्टर सुखदेव सिंह ने हमें दूसरों की मदद करने की क्वालिटी को सिखाया. By narrating a story, एक कहानी सुना के जिसका नाम था Named the Happy Prince. On one Saturday, एक सैटरडे की बात है, we all students were feeling bored after going through the monotonous routine of weekdays. तो हम सभी स्टूडेंट्स बहुत बोर्ड फील कर रहे थे सारे हफ्ते की क्लासेस को लगा के, मोनोटनस रूटीन को फॉलो करके, सेम रूटीन को फॉलो करके हम बहुत बोर्ड फील कर रहे थे. सिंस वी वर रिलक्टेंट टू स्टडी ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास एंड दैट वाज द लास्ट क्लास ऑफ द डे. क्योंकि हम रिलक्टेंट थे स्टडी करने के लिए. रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग. पढ़ने का मन नहीं था हमारा ड्यूरिंग द इंग्लिश क्लास एंड दैट वाज द लास्ट क्लास ऑफ द डे. और वो उस दिन का लास्ट लेक्चर था, लास्ट क्लास थी. इसलिए हमने टीचर को रिक्वेस्ट की. वी रिक्वेस्टेड द टीचर नॉट टू मेक अ स्टडी, रादर टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो पढ़ाने के बजाय हमें एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुना दी जाए, तो ऐसे हमने रिक्वेस्ट की. So our mentor told us the story of the Happy Prince. इसलिए हमारे mentor ने हमें कहानी सुनाई जिसका नेम था The Happy Prince. And the manner of telling that story was very interesting that it grabbed our full attention. और इस कहानी को सुनाने का मैनर इतना इंटरेस्टिंग था कि इसने हमारा सारा ध्यान खींच लिया. The tone of narration, gestures and facial expressions of our teacher gave a good boost to our interest. नरेट करने की टोन, कहानी सुनाने की टोन और बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टीचर के इतने ज़्यादा अच्छे थे कि इसने हमारा इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया. गिव अ गुड बूस्ट टू अवर इंटरेस्ट. द हैप्पी प्रिंस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैजेस्टिक स्टैचू दैट लुक्स डाउन ओवर अ सिटी. हैप्पी प्रिंस एक मैजेस्टिक स्टैचू की कहानी है, बहुत ही शानदार बुत स्टैचू उसकी कहानी है जो कि इतना बड़ा है वो सारे शहर को देख सकता है. द स्टैचू इज़ ऑफ अ प्रिंस. ये स्टैचू एक राजकुमार का है, प्रिंस का है. हु व्हेन अलाइव, जो जब जीवित था, हैड अ लग्जूरियस लाइफ, बहुत ही अमीर लाइफ थी उसकी, बहुत ही रिच लाइफ थी उसकी, सभी फैसिलिटीज़ थी उसके पास. कंप्लीटली अनकंसर्न्ड, तब वो पूरी तरह से अनकंसर्न्ड था, उसे कुछ भी नहीं पता था दुखों के बारे में या क्या हो रहा है उसके आसपास. बाय व्हाट वाज हैपनिंग बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ हिज कैसल जो उसका किला था, उसकी चार दीवारी के पार क्या हो रहा है उसे बिल्कुल भी नहीं पता था, किसी भी दुख का नहीं पता था. आफ्टर हिज डेथ, सो उसकी मौत के बाद, हिज सबॉर्डिनेट्स जो उसके अंडर लोग थे, मेक हिज गोल्डन स्टैचू, उसका बुत बना देते हैं. स्टडीड विद प्रेशियस स्टोन्स, जिसमें बहुत ही महंगे महंगे स्टोन्स जड़ित कर देते हैं, वो जड़ देते हैं. फ्रॉम द हिल, उस पहाड़ी से जहाँ पे वो बना हुआ था. इट कैन ऑब्जर्व, ये अब देख सकता है, द मिजरी ऑफ मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी, शहर के जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके सभी दुखों को अब देख सकता है वो. द पॉवर्टी ऑफ पीपल नाउ बिकम्स इट्स पेन, अब उसकी जो लोगों की गरीबी है वो उसका दर्द बन जाता है. एंड एवरी नाइट इट क्राइज, और हर रात को वो रोता है उन लोगों की गरीबी को देख के. फॉर नॉट बीइंग एबल टू हेल्प देम, क्योंकि वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए वो अब रोता है.
वन डे, एक दिन की बात है, अ स्वेलो हु इज़ फ्लाइंग ओवर द सिटी, एक स्वेलो उड़ रहा होता है वहाँ से। स्वेलो एक छोटा सा बर्ड होता है स्पैरो के जैसा, जो सिटी के ऊपर से उड़ रहा होता है। ऑन इज़ वे टू अफ्रीका, अफ्रीका को जा रहा होता है वो उड़ के। टेक्स रेफ्यूज एट द फीट ऑफ द स्टैचू टू स्पेंड द नाइट देयर, वो वहाँ पे रात स्पेंड करने के लिए उस स्टैचू के पैरों में रेफ्यूज ले लेता है, शरण ले लेता है, वहाँ पे रुक जाता है। आफ्टर सीइंग द स्टैचू सैडनेस, उस स्टैचू की सैडनेस देखने के बाद, इट फील्स पिटी, इसे बहुत तरस आ जाता है। एंड एग्रीज टू हेल्प द स्टैचू, और मान जाता है स्टैचू की हेल्प करने के लिए। द स्वेलो गाइडेड बाय द गोल्डन स्टैचू, स्वेलो को जैसे जैसे गोल्डन स्टैचू गाइड करता है, टेक्स आउट ऑल द प्रेशियस मटेरियल्स, वैसे वैसे वो उसका जो प्रेशियस मटेरियल, जो बुत पे महंगे महंगे स्टोन्स लगे थे, उनको उतार लेता है। जैसे जैसे वो स्टैचू बोलता है वैसे वैसे उसका वो सामान जो लगा होता है उसको, स्टोन्स को उतार लेता है। दैट कवर इट, जो उसके ऊपर लगा होता है, टू गिव देम टू द पीपल हु नीड देम, उन लोगों को देने के लिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, जो गरीब हैं, जिनको पैसे चाहिए हैं, तो उनको ये चीज़ें उतार के देता है। ऑल इन ऑल, द स्टोरी मेड अस इमोशनल and the teacher tried to inculcate the virtue of extending help to the poor and needy people. स्टोरी ने हमें इमोशनल कर दिया और टीचर ने कोशिश की दूसरों की, गरीबों की या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को सिखाने के लिए टीचर ने पूरी कोशिश की। सो दैट वाज द लेसन विच आई एन्जॉयड द मोस्ट। सो वो लेसन था जिसे मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस आंसर, कैन लाइक एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।